तारीफ के लिबास में छिपी सबसे तीखी आलोचना सुनने में अजीब लगता है ना। आज हम एक ऐसे ही वायरल व्यंग की परतें खोलने वाले हैं जहां हर शब्द एक दोधारी तलवार की तरह है। तो सवाल ये उठता है कि तारीफ एक जबरदस्त बेइज्जती कैसे बन सकती है। मतलब सिर्फ चंद अक्षर इधर उधर करने से किसी की तारीफ उसकी सबसे बड़ी बेइज्जती में कैसे बदल सकती है। चलिए शब्दों के इस कमाल के खेल को जरा और करीब से समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक एडिटर से। बड़ा महत्वाकांक्षी है, अपने करियर का सबसे जरूरी भाषण देने की तैयारी कर रहा है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि पर्दे के पीछे किसी ने उसकी स्क्रिप्ट के साथ क्या खेल कर दिया है। उसे एक टाइम बॉम्ब बना दिया है। और देखिए, ये कोई आम भाषण नहीं है, ये उसके लिए सपनों की सीढ़ी है। सोचिए, जूनियर एडिटर से सीनियर एडिटर बनने का मौका, मतलब सब कुछ दांव पर लगा है और वो जाहिर है कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता। और ठीक यही कहानी में आता है असली ट्विस्ट। कोई है जो चुपके से टेलीप्रॉम्प्टर की स्क्रिप्ट में कुछ छोटे छोटे लेकिन बहुत ही शातिर बदलाव कर देता है, और यही छोटे से बदलाव इस पूरे भाषण को तारीफ से सीधा तबाही की ओर ले जाने वाले हैं। तो चलिए अब सीधे भाषण में गोता लगाते हैं। देखते हैं कि कैसे ये तारीफ धीरे धीरे एक तीखे व्यंग्य में बदलती है। भाषण शुरू होता है और पहला निशाना बनते हैं एक बहुत जाने माने पत्रकार। लाइन कुछ ऐसी है, पिछले कई सालों से अपनी पत्रकारिता से इन्होंने इस देश को लागत चोदा है। अब पहली बार सुनने में ये शायद एक भद्दी गाली लगे, पर रुकिए, असल में ये एक बहुत ही चालाक शब्द खेल की बस शुरुआत है। यहां देखिए कि ये व्यंग्य काम कैसे करता है। असल शब्द होना चाहिए था जोड़ा, मतलब देश को एक साथ लाना, लेकिन सिर्फ एक अक्षर बदलने से ये बन गया चोधा, जिसका मतलब है शोषण करना या गाली देना। देखा, एक पल में तारीफ एक गंभीर आरोप में बदल गई। यही तो है इस व्यंग्य की असली ताकत। अच्छा, पत्रकार के बाद अब अगला निशाना है एक मंत्री जी, और यहां भी खेल बिल्कुल वैसा ही है। तारीफ की मीठी चाशनी में लपेटकर एक बहुत ही कड़वा सच सामने रखा गया है, और यहां पर तो व्यंग और भी ज्यादा तीखा हो जाता है। मंत्री जी के लिए कहा गया कि उन्होंने देश का धन चुराया है, जबकि असल शब्द होना था मन जीता। सोचिए, ये सिर्फ एक शब्द का हेरफेर नहीं है, ये सीधा सीधा आरोप है कि नेता का असली मकसद लोगों का दिल जीतना नहीं, बल्कि देश का पैसा लूटना है। तो अब तक तो ये पूरा खेल शब्दों के पीछे छिपकर चल रहा था, लेकिन अब वक्त आ गया है जब नकाब उतरता है और सच सामने आता है। और जैसे ही सच सामने आता है, मंत्री जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अब वो जवाब तो देते नहीं, उल्टा सवाल उठाने वाले पर ही देशद्रोही का ठप्पा लगा देते हैं। ये एक बहुत ही जाना पहचाना तरीका है सत्ता पर उठने वाली हर आवाज को दबाने का। तो मंत्री जी अपना बचाव कैसे करते हैं? वो कहते हैं कि देश दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, तो इसका मतलब सब ठीक है, ऑल इज वेल। लेकिन हमारा किरदार इस ऑल इज वेल वाले गुब्बारे को कुछ बहुत तीखे सवालों की सुई से फोड़ देता है। वो उन सच्चाइयों को सामने ले आता है जो अक्सर विकास के बड़े बड़े आंकड़ों के नीचे कहीं दब जाती हैं, और ये दिखाता है कि कागजों की दुनिया और जमीनी हकीकत में कितना बड़ा फर्क है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि कहानी एक बनावटी तारीफ से शुरू होकर एक सीधी, सच्ची और बिना किसी लाग लपेट के ये बताने तक पहुंच जाती है कि देश में संकट है। और इसके बाद ये टकराव सिर्फ एक भाषण नहीं रहता, ये बदल जाता है एक रैप एंथम में। एक ऐसी आवाज जो देश के हर कोने से उठ रही शिकायतों को बिना किसी फिल्टर के जस का तस सामने रखती है। और एक बात, ये रैप सिर्फ शिकायतों का एक ढेर नहीं है, ये एक बहुत ही सोची समझी आलोचना है। ये समाज के हर पिलर को, हर स्तंभ को कटघरे में खड़ा करती है। फिर चाहे वो भ्रष्टाचार से डूबी राजनीति हो, या हमारा दृष्टिहीन समाज, या फिर तमाशा बन चुके न्यूज चैनल, किसी को नहीं बख्शा गया है। इस रैप में उठाए गए मुद्दों की रेंज देखिए, टूटी फूटी सड़कों से लेकर समाज में फैले नस्लवाद तक, मिलावटी पानी से लेकर प्रदूषण तक, जिससे लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। ये सब मिलकर एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर सामने रखते हैं। लेकिन रुकिए, ये वीडियो सिर्फ समस्याएं गिनाकर खत्म नहीं हो जाता। इतनी सारी आलोचना के बाद क्रिएटर एक उम्मीद की किरण भी दिखाता है। वो एक सवाल पूछता है, तो फिर इस ऑल इज हेल्थ से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? तो वीडियो के आखिर में एक सीधा सादा सा रोड मैप भी दिया गया है।
पहला, धर्म की जगह शिक्षा पर ध्यान दो। दूसरा, बेहतर नेताओं को चुनो। और तीसरा, जब लोग और सरकार मिलकर काम करेंगे तब जाके ऑल इज हेल वाली ये स्थिति ऑल इज वेल में बदल सकती है। और आखिर में क्रिएटर एक बहुत जरूरी बात कहता है कि मैं अकेला बदलाव नहीं ला सकता, लेकिन हां, सोए हुए लोगों को जगा जरूर सकता हूं। तो ये कोई एक इंसान का मिशन नहीं है, ये एक पुकार है हम सबकी चेतना को जगाने की। अब सवाल ये नहीं है कि ये आवाज सुनी जाएगी या नहीं, असली सवाल तो ये है कि इस आवाज को सुनकर कितने लोग जागेंगे।